नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सक्सेस मस्ती। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण के साथ साथ उनके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा और उन्हें कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त ट्रिक भी आपको समझाऊंगा, जिससे आप रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और जो योग रूढ़ शब्द हैं इनको आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है, इनको पहचानने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इन शब्दों को लेकर परेशान होते हैं या एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड या इनसे संबंधित कोई समस्या आपको परेशान करती है कि कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द रूढ़ है, कौन सा यौगिक है, कौन सा योग रूढ़ है, तो दोस्तों अब ये समस्या आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो परेशान हो जाएंगे और आपको ये शब्द समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला है रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्दों में पहला शब्द क्या है? रूढ़ शब्द। दोस्तों, रूढ़ शब्द का तात्पर्य उस शब्द से होता है जिसको खंडित कर दें तो कोई सार्थक शब्द प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जिनको विभाजित करने पर या खंडित करने पर सार्थक अर्थ न मिलते हों उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं रूढ़ शब्द में कौन कौन शब्द आते हैं। दोस्तों, पहला शब्द है हाथ। ठीक है, इसको तोड़ के देखते हैं। हा धन थो। दोस्तों, ये दोनों क्या है? इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात रूढ़ शब्दों को यदि हम खंडित कर दें तो उनके अर्थ नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। अगला है नाक। नाक को विभाजित करके देखेंगे तो ऐसे ही उसके भी खंड प्राप्त होंगे, जैसे नाधन को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरीके से राधन, रात का क्या हो जाएगा? राधन तो। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल को, इन उदाहरणों को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिसको खंडित कर दें या विभाजित कर दें या उनका विच्छेद कर दें तो उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि क्या होता है रूढ़ शब्द। ठीक है, उसके बाद है यौगिक शब्द। ठीक है दोस्तों, यौगिक शब्द से ही, यौगिक नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। योग मतलब होता है जोड़ और शब्द मतलब होता है शब्द। ठीक है, यानी कि यौगिक शब्द मतलब होता है कि वह शब्द जो दो सार्थक शब्दों या सार्थक खंडों के संयोग से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सार्थक खंडों के संयोग से मिलकर बने होते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हिमालय। इसको विभाजित करके देखते हैं हिमधन, हिमधन आलय। ठीक है, हिमधन आलय। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से विद्यालय, तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। ठीक है, तो दोस्तों इन शब्दों को देखकर समझ में आ गया होगा कि जिस शब्द के दो सार्थक खंड होते हैं, या हम कह सकते हैं जिनको विभाजित करने पर या खंडित करने पर, इस तरीके से खंडित करने के बाद भी इनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है दोस्तों, तो उन खंडों से निर्मित होने वाला शब्द, यानी कि इससे और इसके संयोग से निर्मित होने वाला शब्द दोस्तों ये क्या होगा? यौगिक शब्द होगा। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे, अब कहीं गलती आप
नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का तात्पर्य देखो दोस्तों, याद करिए मत, रटिए मत, रटने की जरूरत नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे। रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है, तो इसलिए आप लोग रटिए नहीं, समझिए और शब्दों को देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है योग रूढ़ शब्द। दोस्तों योग मतलब हमने बताया, योग मतलब होता है जोड़ या धन करना होता है। ठीक है, और शब्द मतलब क्या, रूढ़ मतलब क्या होता है, रूढ़ पहले हमने बता दिया कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, तो योग रूढ़ यानी कि रूढ़ शब्दों के योग से बना हुआ जो शब्द होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी एक मान्यता है कि ये दोनों जो शब्द होते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं, आपस में मिलने के पश्चात ये जो निर्मित जो शब्द होता है अपने सामान्य अर्थ को नहीं प्रदान करके किसी तीसरे अर्थ या किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है, उसका कोई अन्य अर्थ निकलता है दोस्तों, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, और योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वे सारे शब्द बहुब्रीहि समास के समासिक पद होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो समझने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इसके कुछ उदाहरण। लिखा है दोस्तों, लंबोदर। लंबोदर को यदि हम विच्छेद करें या इसको अलग अलग करें, खंडित करें, तो बनता है लंबा धन उदर। लंबा मतलब लंबा होता है, उदर मतलब पेट होता है, अर्थात जिसका लंबा पेट होता है उसे क्या कहते हैं, गणेश जी कहते हैं। ठीक है, लंबोदर कहते हैं। ठीक है, इन दोनों शब्दों या इन दोनों रूढ़ शब्दों के संयोग से बना है लंबोदर। और लंबोदर अपने सामान्य अर्थ को नहीं दे रहा है, लंबा उदर वाला कोई नहीं होता है। लंबा उदर वाला सीधा किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश के तरफ संकेत कर रहा है, गणेश जी की तरफ संकेत कर रहा है। इसलिए कौन सा शब्द हो जाएगा दोस्तों, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। उसी तरीके से होता है दशानन। क्या होता है दोस्तों, दशानन। दशानन में क्या हो जाएगा दोस्तों, दस धन आनन। दस मतलब होता है 10 और आनन मतलब होता है सिर। तो दोस्तों जिसके 10 सिर होते हैं उससे किसका बोध होता है, रावण का बोध होता है। अर्थात 10 और आनन जब मिलते हैं तो दशानन का निर्माण होता है, दशानन शब्द का निर्माण होता है। और ये शब्द अपने सामान्य अर्थ को न देकर किसी विशेष अर्थ यानी रावण की ओर संकेत करता है, इसलिए ये कौन सा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। ठीक है दोस्तों, इसके अब आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि योग रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, रूढ़ शब्द क्या है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। इसके बाद एक और शब्द होता है संकर शब्द। संकर शब्द के बारे में मैं बता देता हूं, संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द दोस्तों, संकर जो शब्द होता है, संकर शब्द वह शब्द होता है जो भारतीय भाषा के शब्द और विदेशी भाषा के शब्द के संयोग से मिलकर बना होता है। उस शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट घर, तो क्या हो जाएगा, टिकट धन घर। दोस्तों टिकट क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर जो है भारतीय भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से अंग्रेजी और भारतीय भाषा के संयोग से मिलकर बना है टिकट घर। तो इस तरीके से जो ये टिकट घर है वो संकर शब्द होगा। इसी तरीके से रेल गाड़ी, रेल जो शब्द है दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो गाड़ी है वो भारतीय भाषा का एक शब्द है। ठीक है, तो उससे मिलकर बना है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है, रेलगाड़ी जो शब्द है दोस्तों वो क्या है, संकर शब्द है। ठीक है, क्या है, संकर शब्द है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हिंदी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे आपको ज़बरदस्त ट्रिक के साथ सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए तो सब्सक्राइब करना
बिल्कुल कंपलसरी है, आप मत भूलिएगा उसको, क्योंकि आप यदि एक लाइक और एक शेयर कर देते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे मैं मोटिवेट होता हूं दोस्तों, और अच्छा वीडियो लाने के लिए प्रेरित होता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे एक अच्छा परफॉर्मेंस करने का एक अवसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।